हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निर्मित गुप्ता। वेलकम टू संतलोक क्लासेस। आई होप यू आर वेल और आप सभी अपना ध्यान रख रहे हैं, लेक्चर्स भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, दैट इज एम्प्लॉय टर्नओवर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। कि बेसिकली एम्प्लॉय टर्नओवर होता क्या है और कितने तरह के एम्प्लॉय टर्नओवर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें देखने को मिलते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझिए। ठीक, सबसे पहले हम समझते हैं कि एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब क्या होता है। एम्प्लॉय टर्नओवर बेसिकली इट रेफर्स टू द नंबर और परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हु लीव एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यू एम्प्लॉयज। यानी कि जितने नंबर या जिस परसेंटेज के हिसाब से हमारे वर्कर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हैं, ठीक, या रिप्लेस किए जा रहे हैं बाय द न्यू एम्प्लॉय, उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर। क्लियर है? अब क्या कारण होता है, वाई डू एम्प्लॉयज लीव? हमारी एम्प्लॉयज जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़ते हैं, क्या कारण है, क्या वजह है? रिसर्च सेज दैट मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज लीव एन ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि हमारे एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन विद देयर सुपीरियर्स और अदर टीम मेंबर्स। या कई बार फ्रस्ट्रेशन की वजह से, या फिर क्या होता है, जो उनका सुपीरियर है या उनके जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ उनका अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता, या वे वर्कलोड उतना ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, या एन नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमारे एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं। उनको लगता है कि कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ही नहीं है, आगे हमने दे भी रखा है इन सम केसेस लो सैलरी, कि वो जितना वर्क कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए, उतना उनको अच्छे रिटर्न नहीं मिल रहे हैं, सैलरी बहुत कम मिल रही है, या उनको लगता है कि हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है ही नहीं, हम जितना ज़्यादा अपने एफर्ट्स दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रिटर्न्स मिल ही नहीं रहे हैं। ठीक, एंड मोटिवेशन कंपेल एंड एम्प्लॉय टू लुक फॉर अ चेंज। इसी वजह से हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाते हैं और किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं। इसी को बोलते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर, और यही कुछ कारण बनते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर के। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टर्नओवर के एम्प्लॉय टर्नओवर कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है वॉलेंट्री एम्प्लॉय टर्नओवर। क्या कहा मैंने? वॉलेंट्री एम्प्लॉय टर्नओवर, यानी कि व्हेन एन एम्प्लॉय चूजेस टू लीव द कंपनी। जब एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ता है, कंपनी की छोड़ने की सोचता है, ठीक है, किस तरीके से? एम्प्लॉय हु रिजाइन, या तो वो रिजाइन करता है, रिटायर होता है, और सिंपली लीव द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अदर रीजंस आर ऑल वॉलेंट्री टर्नओवर। ठीक, उन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री टर्नओवर बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि वॉलेंट्री टर्नओवर फॉर नॉन वर्क रिलेटेड रीजंस। और जो वॉलेंट्री टर्नओवर होता है वो किसके लिए होता है? नॉन वर्क रिलेटेड रीजंस के लिए होता है। जैसे कि एम्प्लॉय हु लीव देयर जॉब टू ट्रैवल, ठीक, स्टूडेंट्स हु लीव देयर वर्क प्लेस टू रिटर्न टू स्कूल, ठीक, एम्प्लॉय हु चूजेस टू लीव द वर्क प्लेस टू बिकम स्टे एट होम पेरेंट्स। ठीक, तो ये कुछ कारण बनते हैं, या ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे वॉलेंट्री एम्प्लॉय टर्नओवर के। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट पर आते हैं। Involuntary employee turnover happens when the employee's decision to leave is not in his or her hand। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना जब एम्प्लॉय के खुद के हाथों में नहीं होता, उसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री एम्प्लॉय टर्नओवर। इट यूजुअली अकर व्हेन अ कंपनी इंप्लीमेंट्स बजट कट्स। कब होता है? या तो कंपनी क्या इंप्लीमेंट करती है? बजट कट्स करती है, स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन होता है, और सिमिलर एक्शंस, या उसी के तरह के और सिमिलर एक्शंस होते हैं। ठीक है, वेयर द कंपनी डिसाइड्स फॉर एन एम्प्लॉय टू लीव। जब कंपनी खुद डिसाइड करती है कि उनको किसको, कौन से एम्प्लॉयज और कैसा एम्प्लॉय रखना है या कैसा एम्प्लॉय निकालना है, तो उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एम्प्लॉय टर्नओवर। क्लियर है? नेक्स्ट, पॉजिटिव टाइप ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। क्या होता है? When the workforce changes due to new employees। जब हमारी नए फ्रेश एम्प्लॉयज आते हैं, फ्रेश ब्लड ऑर्गेनाइजेशन में आता है, ठीक, उसकी वजह से जब एम्प्लॉयज निकलते हैं, ठीक है, ब्रिंगिंग फ्रेश आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव टू द कंपनी एंड रिप्लेसिंग वर्कर्स हु आर टर्मिनेटेड फॉर पुअर परफॉर्मेंस। उस टाइप के एम्प्लॉय टर्नओवर को हम बोलते हैं पॉजिटिव टाइप ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। जब नए एम्प्लॉयज अच्छे एक्सपीरियंस आते हैं, जिनको अच्छी नॉलेज होती है, ठीक है, उनकी वजह से वो एम्प्लॉयज जब निकाल दिए जाते हैं या निकल जाते हैं जिनकी परफॉर्मेंस पुअर होती है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टाइप ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। क्लियर है? फोर्थ,
और लास्ट हमारे पास होता है नेगेटिव टाइप ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड व्हाई टर्नओवर इज कंसिडर्ड नेगेटिव, जैसे कि कब होता है जब मास ले ऑफ हो या बिजनेस क्लोजर हो रहा हो या प्लांट शटडाउन हो रहा हो, ठीक है, माइट बी क्लासिफाइड एज नेगेटिव और अनडिजायरेबल टर्नओवर। तो इसको एक और भी हम नाम से बुला सकते हैं, किसके, अनडिजायरेबल टर्नओवर की। क्लियर है? आई होप आपको एम्प्लॉय टर्नओवर का मीनिंग भी क्लियर है, एम्प्लॉयज क्यों छोड़ते हैं ये भी क्लियर है, और टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर भी क्लियर है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू।